आप किसी के मोहताज मत बनो। यदि आप किसी के मोहताज बनोगे और रोना रोओगे तो निश्चित रूप से यह जिंदगी आपको और रुलाएगी। सरकारी जॉब के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा ऑप्शन भी रखना आपके लिए जरूरी है। प्राइवेट जॉब में आज आप देखेंगे कि कितने लोग जा रहे हैं। जी हाँ, आज जो मैं बात कर रहा हूं, भारत में बेरोजगारी के आलम को लेके बात कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो आपसे चर्चा करने वाला हूं, एक रिपोर्ट के आधार पर जो वी कॉम कंपनी है, जो एक सर्वे किया कि बेरोजगारी किस तरीके से है भारत में। उन्होंने दावा किया है कि 2030 में भारत पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा। जी हाँ, यह सुनकर ही एक अपने आप में इंसान घबरा जाता है। यदि 2030 में भारत बेरोजगार हो जाएगा तो आज जो बेरोजगारी का आलम है और 2030 तक जो बेरोजगारी का आलम होगा, वास्तव में एक भयानक स्थिति होगी। यदि आप चाहते हैं कि आप इस बेरोजगारी के शिकार न हो, यदि आप चाहते हैं कि आप इस बेरोजगारी के भीड़ में शामिल न हो, तो आपको आज से ही, अभी से ही अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकारी जॉब तो छोड़िए, प्राइवेट जॉब में भी होगी मारामारी और आपको प्राइवेट जॉब मिलने में भी दिक्कत होगी। लेकिन यदि आप टेक्निकल स्किल को आप डेवलप करते हैं, आप अपने स्किल को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में नौकरी के रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस जॉब की कमी क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? जब उस कंपनी ने इस बात को दिया और उजागर किया तो वास्तव में वह चिंता का विषय था। उस कंपनी ने यह कहा कि भारत जो है पूरी दुनिया में आज प्रथम नंबर पर, यानी पहले स्थान पर आ चुका है पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो भारत जो है जब जनसंख्या के दृष्टिकोण से इतना अधिक है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारों की संख्या भी इस देश में ज्यादा होगी। विगत कई वर्षों का आंकड़ा देखा जाए, सरकारें आती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े नहीं बदलते, जीडीपी के आंकड़े नहीं बदलते, आपके कमाई के साधन का जो आंकड़े हैं वो नहीं बदलते। वजह क्या है? वजह एजुकेशन सिस्टम है। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज राजनीति का शिकार हो चुका है और भारत का एजुकेशन सिस्टम तब तक नहीं सुधर सकता जब तक एजुकेशन में राजनीति होगी और इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह से हावी होगा। क्योंकि आज टैलेंट समाप्त होता जा रहा है, आज जो प्रतिभाएं समाप्त होती जा रही हैं, जिसके वजह से स्किल की कमी हो रही है। और जब स्किल की कमी हो जाती है तो कोई भी कंपनी आपको रखना नहीं पसंद करती। यही वजह है, उस कंपनी ने यह दावा किया कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य वजह है कि आज जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं स्किल की कमी है। जो टेक्निकल स्किल होना चाहिए, जो उस जॉब के लिए फुलफिल स्किल होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। कहीं तो एजुकेशन की कमी पाई जाती है, कहीं स्किल की कमी पाई जाती है, कहीं बिहेवियर की कमी पाई जाती है, तो कहीं पर्सनालिटी की कमी पाई जाती है। और इस कमी के वजह से प्राइवेट जॉब में भी रिसेशन आ चुका है। यह बात सामने आ चुकी है। लेकिन यदि आपने टेक्निकल कोर्स को प्राथमिकता दिया या आपने टेक्निकल कोर्स को अपना बनाया तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में आप कुछ हद तक अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। 2030 में भारत की जो स्थिति होने वाली है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। आज दुनिया के सभी नेशनल चैनल, टीवी चैनल, न्यूज चैनल ये बता रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी का आलम क्या है, इसका मुख्य वजह क्या है। भारत में स्किल की कमी, और स्किल भारत के लोग डिग्री रखना पसंद करते हैं। भारत के लोग, ये टीवी चैनल का कहना है और दावा करना है कि हमें डिग्री चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें डिग्री चाहिए, शॉर्टकट के तरीके से जैसे भी डिग्री मैनेज हो जाए, क्योंकि हमें जॉब चाहिए और जॉब को भी हम किसी न किसी शॉर्टकट तरीके से लेने में सफल हो जाएंगे। तो जब डियर स्टूडेंट्स इस तरह की सोच होगी, इस तरह की विचारधारा होगी, तो निश्चित रूप से आप लाखों की भीड़ में, जो बेरोजगारों की लाखों भीड़ चल रही है, उसमें कहीं भी आप फिट नहीं बैठेंगे। या तो आपको बैकअप दिया जाए, या तो आपकी सिफारिश की जाए, या कोई बैकडोर से रास्ता निकाला जाए जिससे आपको जॉब मिल सके। लेकिन मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, आप इन रास्तों को छोड़ करके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करिए और आप साबित करिए कि आपकी कंपनी के लिए, आपके विभाग के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, आपको ये साबित करना होगा कि मुझसे बेहतर कोई भी कैंडिडेट नहीं हो सकता। यदि आप मुझे रखते हैं या हायर करते हैं, अपनी कंपनी में कार्य करने का मौका देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपकी कंपनी को एक बुलंदी पर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यह स्किल है। मैं
बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझता हूं, जानता हूं, क्योंकि मेरे पास एकेडमिक नॉलेज भी है, थियोरेटिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप भी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। वर्तमान समय भी टेक्नोलॉजी के रास्ते से ही आगे बढ़ रहा है। जो भी आपको ग्रो करना है, जो भी आपको विकास के रास्ते पे जाना है, तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी को ही लेकर के आप आगे जा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप समझ पाएंगे और अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने में सक्षम हो पाएंगे। भारत जो 2030 की स्थिति से जूझने वाला है, उससे पहले आप तैयार हो जाइए। यदि आप भी टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए और वहां की कोर्स लिस्ट को देखना चाहिए। क्या ये कोर्स लिस्ट जो है आपके लिए है? क्या आप इन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं? यदि हाँ, तो इन कोर्सों को अपना बना लीजिए, फिर दुनिया में जॉब के रास्ते खुल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। टेक्निकल बनिए, मोहताज नहीं। आप हमेशा टेक्निकल बनने के फिराक में रहें और बेहतर करने की कोशिश करें, कभी भी शॉर्टकट के रास्ते न अपनाएं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।